वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कमीन अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सरसाइज 13.1। 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और उसके पहले 4 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं 13.1 के। तो आज का जो हमारा वीडियो स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन क्या है, लेट्स स्टार्ट इट। मैं रीड आउट करता हूं। तो 5th क्वेश्चन है क्यूबिकल बॉक्स हैज अ एज 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एज वाला। ठीक है, तो बाकी इसकी ब्रेड्थ और हाइट भी 10 ही होगी, एक ही पता होना चाहिए बस। और इसी तरह से हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स भी है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसका हमें क्या दिया हुआ है, अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कॉमा 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें ऐसे दी हुई है इनकी। पूछा क्या हुआ उन्होंने, फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट्स है इसके। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सेकंड पार्ट में पूछा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो निकालना सेम है, बट एक में ग्रेटर वाले का बता के कितना छोटे से कितना ज्यादा है, कम वाले से कितना ज्यादा है, और एक वाले में टोटल सरफेस एरिया निकालने हैं दोनों के, और जो कम वाला है वो ज्यादा वाले से कितना कम है, वो माइनस तो करेंगे दोनों में, बस क्या है कि कम वाले का बताना, वो कम ये है, इतना कम है ज्यादा वाले से, बस ऐसा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे हमें दिया क्या हुआ है। एज ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 12.5, breadth of cuboid 10, height of cuboid 8। तो पहले उन्होंने बोला है फर्स्ट पार्ट में दोनों के लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a², 4 दीवारों का ना, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 8 इंटू एल क्या है, इसका बन जाएगा 22.5। तो चाहे तो हम इसके ऐसे पॉइंट हटा के 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, ये कट जाएगा 5 पे ना, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, तो 45 इंटू 8 करना है, ठीक है। 45 इंटू 10 कितना होता है, 450, उसमें से 90 हम अगर माइनस कर देंगे देन यू विल गेट द एरिया ना, कर्व सरफेस लेटरल सरफेस एरिया। 450 में से 90 माइनस करने पे हमारे पास बच रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पता चल रहा है क्यूब का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है इससे। तो यहाँ पे उसने पूछा क्या था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का ये ए पार्ट है, ये बी, वो मतलब टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकाले, चलो ऐसे बोल लो। फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व चल रहा है, तो इस पार्ट में क्या है हमें दिया गया है, लेटरल surface area of cube is greater than cuboid, ठीक है, एंड बाय हाउ मच, बाय कितना, 400 माइनस 360, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर,
इज इक्वल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। सेकंड वाले में भी ऐसे ही माइनस करना है, बस उसमें क्या है, हमने स्मॉलर वाला लिखना है। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब जिसका भी स्मॉलर होगा इज स्मॉलर देन अदर, जो जिसका होगा माइनस करके लिख देना कितना स्मॉलर है। ठीक है, ठीक। तो लेटरल सरफेस एरिया तो मैंने निकाल दिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आपके पास ऑलरेडी है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, वैसे ये इसके रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं। फॉर्मूले कैसे निकले तो आपको इजीली याद हो जाएंगे कैसे कैसे लगने हैं। ठीक है, ये लगा के फॉर्मूला आपने निकालना है ऐसे सेम, बस उसमें स्मॉलर वाला बताना है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। आज जो हमारी एक्सरसाइज वो हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। उसका डायग्राम जो है मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा साथ साथ में बनाता जाऊंगा। तो क्या है वो क्वेश्चन, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, हर्बेरियम जिसको बोलते हैं, जिसमें हर्ब्स वगैरह उगाने के लिए हम बनाते हैं इंडोर पे, भी हम यहाँ पे कुछ उगाना चाहते हैं। ठीक है, हर्बेरियम उसको बोलते हैं। इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। तो उन्होंने क्या किया, हर्बेरियम विद बेस, टॉप तो उन्होंने कवर किया ही होगा ग्लास के साथ, बेस भी है जो वो कवर अप किया है विद ग्लास, एंड हेल्ड टुगेदर विद टेप, उसको टांगा हुआ है कहां पे, टेप के साथ। उसको मतलब कि टांगा नहीं हुआ, इसके टेप के साथ सारा उसको बंद किया हुआ है, टेपिंग की हुई है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो उसको बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ ग्लास यूज हुआ। सेकंड पार्ट, हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ग्लास हर्बेरियम दैट विल बी इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि उन्होंने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग दी हुई है दिनों की। ठीक है, उन्होंने क्या दिया हुआ इसके बारे में, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो लेंथ ऑफ हर्बेरियम लिख सकते हैं आप, क्यूबॉइड लिख सकते हैं, या ग्रीन हाउस जो भी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मैंने यहां पे लिख दी। अब क्या पूछा उन्होंने फर्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ द ग्लास रिक्वायर्ड टू मेक दिस। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ग्लास कैसे निकालेंगे, क्या पूछा उन्होंने, कितना ग्लास यूज हुआ, दैट मीन्स उसकी 4 वॉल्स, उसका बेस इंक्लूड बोला ना उन्होंने, और टॉप भी। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना बहुत इजीली। कैलकुलेशन करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ द ग्लास रिक्वायर्ड टू मेक दिस। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में क्या है, एंड जो इसको टेपिंग की गई है जोड़ के रखने के लिए, वो टेप ऑफ लेंथ ऑफ द टेप कितनी यूज हुई है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेप यूज्ड देखो टेपिंग कहाँ कहाँ की होगी, ये एक लेंथ ये है, एक लेंथ वहां है, एक ऊपर एक यहां, तो 4 लेंथ्स पे लगाई होगी। इसी तरह से 4 हमारे पास ब्रेड्थ है, 1 2 3 4 ब्रेड्थ पे लगाई होगी, और 4 हाइट्स पे भी टेपिंग की होगी। तो हमारे पास टोटल टेप कितनी यूज हुई, 4L प्लस 4B प्लस 4H। 4 इंटू L इज वॉट 30 प्लस 4 इंटू B इज वॉट 25
again 4 into h is what, again 25. So it will be 120 plus 100 plus 100, so it will be 320. So 320 centimeter length of the tape is used to make this herbarium. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना पोर्शन मैंने आपके लिए छोड़ा ताकि आप कैलकुलेशन भी कर सकें। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़े से वो बड़े भी हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए वो क्वेश्चंस जो हैं ध्यान से समझिएगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं इसी तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो मैं 7th क्वेश्चन बोल देता हूं साथ में, और डायग्राम भी बनाएंगे। शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। तो शांति स्वीट स्टॉल ने ऑर्डर करना था, बॉक्सेस बनवाने हैं ताकि वो अपनी स्वीट्स, उसमें डब्बे बनवाने हैं, सीधी सी बात है, डब्बे बनवाने हैं जिसमें वो अपनी मिठाइयां डाल सकें। तो डब्बे जो होते हैं वो ऑब्वियसली होते हैं क्यूबॉइडल शेप में, है ना। तो आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 तरह के डब्बे उनको चाहिए थे। द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला कि हमें चाहिए एक बड़ा डब्बा जिसके लेंथ 25 है, ब्रेड्थ 20 है, ठीक है, और हाइट 5, ठीक है। तो ऐसे ही हमने बना देना है ये। तो ये पीछे वाली साइड जो होगी ऐसे ऐसे होगी ये, ठीक है। तो ये डब्बा ऐसे होगा एक, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 20 है और हाइट 5 सेंटीमीटर। एक और डब्बा जो उन्होंने बोला है, दैट इज एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15, 12 एंड 5। तो एक और डब्बा है उनके पास, उन्होंने बनवाना है 15, 12 और 5, हाइट सेम है दोनों की, है ना। डब्बा थोड़ा सा छोटा है बस। इसकी भी लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपने डब्बे देखे ही होंगे कैसे होते हैं, ऊपर से कवर्ड अप होते हैं, बट उनकी जो साइड ऐसे होती है ना, चारों साइड्स, वो एक गत्ता एक्स्ट्रा लगा होता है, वो डब्बा जो ऊपर से बंद करना होता है। सिर्फ एक ऊपर स्लाइड नहीं लगी होती, साइड में एक्स्ट्रा भी कवरेज होती है। तो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड ऑल द ओवरलैप्स, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 500 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। वो ओवरलैप का मतलब जो उसको बंद करना है डब्बे को, साइड में चाहे साइड से लगाएं, जहां फिर किसी और तरीके से बंद करें, ठीक है। डब्बे बंद करने का कई अलग अलग तरीके बने हुए हैं। तो ओवरलैप जो एक्स्ट्रा गत्ता यूज हो रहा है वो 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ 1 बॉक्स है। एक बॉक्स का जो टोटल सर्फेस एरिया बन रहा है उसे 5% ज्यादा कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो ओवरलैप उसमें कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 रुपए लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का अगर कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं तो वो 4 रुपए का आता है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। दोनों तरह के 250 बॉक्स अगर बनाने हैं तो उनको कितनी जो है वो चाहिए, कॉस्ट कितनी लगेगी उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दोनों के टोटल सर्फेस एरियाज पता होने चाहिए और 5% दोनों में एक्स्ट्रा ऐड करना है। चाहे दोनों में अलग अलग ऐड करो 5%, फिर जोड़ दो, चाहे दोनों के टोटल सर्फेस एरिया जोड़ के उनमें इकट्ठा 5% ऐड कर दो, एक ही बात है, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ बिगर बॉक्स, बिगर है तो कैपिटल एल ले लो, ठीक है। क्योंकि दोनों की डिमेंशन अलग अलग लेनी है ना। 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, इसी तरह से
स्मॉलर बॉक्स की लेंथ 15, ब्रेड्थ 12 और हाइट ठीक है। दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकालने हैं। ठीक है, कैपिटल इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसकी डायमेंशन हमने कैपिटल में ली है। पांच, छह, सात, 725 और 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया बिगर बॉक्स का। इसी तरह से हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। यहां पे लिख देते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यूज पुट करते हैं। पंद्रह, 10, एक, 150, 15, 2 कितना है 30 है ना। तो 150 प्लस 30 180 हो गया। 12 5 60, 15 5 75। तो इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 18, 6, 24, 24 और 7 21, 215 नहीं, 21 नहीं, 31, 315। ठीक है ना, दोबारा चेक कर लेते हैं। 7, 31, 315, इसका डबल करेंगे तो इट विल बी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों के एरियाज आ गए, टोटल सरफेस एरियाज। दोनों में 5% ओवरलैपिंग का ऐड करना है, तो दोनों के एरियाज पहले ऐड कर लो। ठीक है, फिर 250 250 अलग अलग नहीं निकालने पड़ेंगे, एक ही बार में, क्योंकि 250 इसके 250 इसके अलग अलग निकालने के बजाय एक ही बार इकट्ठा कर दो इनको। 250 तो दोनों बॉक्स हो ही जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब दोनों बॉक्स का टुगेदर क्या होगा, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 लिख देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू बॉक्सेस टुगेदर, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दैट मींस 1450 प्लस 630। ठीक है, 14 6 20, 2080, तो ये आ गया। ठीक है, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल दोनों का इकट्ठा। अब ओवरलैपिंग ऐड करनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू बॉक्सेस आफ्टर एडिंग 5% ओवरलैपिंग। तो ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू बॉक्सेस प्लस इसी का 5% है ना, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू बॉक्सेस इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमने निकाला था 2080, इसमें 5% ऐड होगा,
सो इट विल बी 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओवरलैपिंग ऐड करके इतना आ गया है, ठीक है, ओवरलैपिंग को ऐड करने पे। तो आफ्टर दैट अगर जब ओवरलैप ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद हमें 250 बॉक्सेस का कॉस्ट निकालना है। पहले तो हमें एक बॉक्स की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने बोली है ₹4। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी होगी? 4/1000। कॉस्ट ऑफ 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी होगी? 4/1000 इंटू 2184। फर्दर 250 बॉक्सेस की पूछी उन्होंने, क्योंकि ये एक बॉक्स की आ गई ना, ठीक है। 2184 एक बॉक्स, दोनों की एक बॉक्स की कंबाइंड हमें मिली हुई है। ऐसे ही दोनों के 250 बॉक्सेस की कंबाइंड जो कॉस्ट क्या बनेगी? तो 250 बॉक्सेस, कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस क्या होगी? कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस, तो ये कॉस्ट एक बॉक्स की है, दोनों तरह के कंबाइंड। तो इसके साथ ही 250 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 250 बॉक्सेस की कंबाइंड कॉस्ट कितनी बन रही है? ₹2184। तो ये था आपका क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो इसके लिए, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लो। कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आया होगा, तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। आप वो स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे बता दीजिए कि सर यहां से समझ नहीं आया, ठीक है। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। थोड़ा साइड पे हो जाता हूं मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव ऑन करते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल एंड अप द वीडियो। होपफुली आपको वो लास्ट सम जो है, जो मैंने करवाया अभी इससे पहले वाला, समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट सम हम करने जा रहे हैं, दैट इज द 8th सम ऑफ दिस एक्सरसाइज और लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो एंड दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो सब जल्दी से जल्दी 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या है वो 8th क्वेश्चन? देन आई विल स्पीक इट आउट एंड यू विल नोट इट डाउन। प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car। तो प्रवीण क्या करना चाहती है कि अपनी कार के लिए टेम्पररी शेल्टर बनाना चाहती है। By making a box-like structure with a tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter and the base dimensions 4x3? तो उन्होंने बोला है कि उसने एक कवर अप करने के लिए कार को ऐसे बॉक्स टाइप टारपुलिन शेप्ड बनाया है, ठीक है, शेल्टर। थोड़ा सा नीचे बन गया, इसको सही कर देते हैं। तो ऐसा उन्होंने बनाया, जो ऑब्वियसली ये नीचे वाला पोर्शन जो है इस पे तो गाड़ी खड़ी होनी, तो इसने वो फ्लोर नहीं बनाया, नॉट इंक्लूडिंग द बेस, बाकी सारा कवर अप है। तो दैट मीन्स हमने इसका टोटल कितना कॉस्ट लगा या कितना एरिया ऑफ द टारपुलिन यूज हुआ वो हमने निकालना है। फ्रंट फ्लैप जो है वो फोल्ड करके ओपन किया जा सकता ताकि गाड़ी निकल सके बाहर, कुछ ऐसा बनाया, पर वो कवर तो है ना जब होगा, ठीक है। तो उसने क्या दिया है, 4 मीटर बाय 3 मीटर बेस के डायमेंशन, जो टॉप के भी सेम ही होंगे, ठीक है, और 2.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर लॉन्ग, हाई बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड, कितना एरिया ऑफ टारपुलिन यूज होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से जल्दी कर देते हैं इसको।
लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टारपोलिन दी हुई है हमें 4 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल टारपोलिन 3 मीटर। हाइट 2.5 मीटर। तो लेटरल ही है ना, लेटरल टॉप बॉटम इंक्लूडेड नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cuboidal tarpaulin, that will be what, 2h into L plus V plus एक LV, टॉप तो कवर्ड है ना, तो 2 इंटू एच क्या है 2.5, L क्या है 4, 3 ब्रेड्थ है, 4 इंटू 3 ये हो गया इसका 2.5 इंटू 2 दैट विल बी 5, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 4 3 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35 plus 12 and that will be 47 meter square of area of the tarpaulin that will be required to make the shelter। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे करवाने लायक नहीं था पर फिर भी मैंने करवा दिया। चलो एंड अप कर रहे हैं हम वीडियो, तो ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं बनी थी अभी, इसलिए मैंने करवा दिया। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा सम खुद करने की कोशिश करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मैं आपको फॉर्मूले तक पहुंचा दूंगा, सॉल्व आपने खुद करने की कोशिश करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ ही हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सो आज की जो वीडियो यहीं पे खत्म करने वाले हैं। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दैट्स थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन ऑल द व्यूअर्स। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।